हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखेंगे पीवाईक्यू को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन की थीम्स रिपीट हो रही है और किस सोर्स से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि पॉलिटी से लगभग हर साल 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। 15 क्वेश्चन का मतलब है आपके 30 अंक, और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे फंडामेंटल राइट से पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है, संसद से पूछ रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहाँ से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे, और इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, थीम्स है, हर सब्जेक्ट के कराए, और साथ ही टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ भी डाल रखी है, वो भी आप जाकर देखना। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम दे रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन आपके लिए। अगर आप 2026 की भी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हो कि पीवाईक्यू करना कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटी है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है जहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जो क्वेश्चन की थीम्स रिपीट होती है स्टैटिक पार्ट में सबसे ज़्यादा, उसको भी देखेंगे। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा थीम्स रिपीट हुई है वो हुई है संसद से, यानी पार्लियामेंट सेक्शन से। और ये आपको सब क्वेश्चन है वो एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं हम पॉलिटी की, जो जिसे हम बाइबल कहते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। आपके लगभग 30 अंक है वो आसानी से ले सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स से, पॉलिटी सब्जेक्ट से। अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज किया है, एम लक्ष्मीकांत बुक को और 11th क्लास की एनसीईआरटी को थोड़ा भी पढ़ा है, तो आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। आप क्वेश्चन देखिए, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन संसद से पूछा गया। आपने एम लक्ष्मीकांत बुक को थोड़ा भी पढ़ा है तो संसद वाले चैप्टर है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो संसद है वो थीम्स आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, देखना कि हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रही है, उनकी थीम्स रिपीट हो रही है। और पार्लियामेंट वाले सेशन से 2024 के अंदर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे वो संसद से आए हैं, जो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, और जिनकी थीम्स या क्वेश्चन वो रिपीट हो चुकी है, पहले भी पूछे गए हैं यूपीएससी 2023 में या 2022 के अंदर। आप 10 ईयर पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करोगे तब पता आपको चलेगा ये। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी इसकी थीम पर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका सोर्स है एम लक्ष्मीकांत बुक। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एम लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है पॉलिटी को, तो आप एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है ये देखिए, 2024 के अंदर पूछा गया, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट से पूछा गया, और ये भी संसद से क्वेश्चन पूछा गया। थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, आपको कुछ स्टेटमेंट आपको शायद ना मिले एम लक्ष्मीकांत बुक में, बट आप क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो, एलिमिनेट करके भी थोड़ा बहुत, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ और सोर्स नहीं बता रहा हूँ, कुछ नया जो सोर्स हम पढ़ रहे हैं, जो सभी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, यानी एम लक्ष्मीकांत बुक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम में पॉलिटी को अच्छे से कवर करना है। शायद और भी बुक हो सकती है, बट ये वो बुक है जहाँ से लगभग हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन आते हैं, वो कवर हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है। तीसरा क्वेश्चन ये था लोकसभा से, देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पहले भी क्वेश्चन में पूछा गया है, आप पीवाईक्यू जाकर देखना। अगर आपने जो पास्ट ईयर पेपर है उसको प्रैक्टिस किया है लोकसभा अध्यक्ष को, तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होती है, उनकी थीम्स रिपीट होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि कैसे समझे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पीवाईक्यू। लगभग 10 ईयर के आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये समझाएगा कि हाँ यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स में हमसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो ये गेम ऐसा है, यूपीएससी प्रीलिम्स का अनप्रेडिक्टेबल गेम है, कुछ भी पूछ सकता है, बट थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे हम कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हम अटैम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन था लोकसभा अध्यक्ष से पूछा गया था। कि नेक्स्ट, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अब ये क्वेश्चन आपको एम लक्ष्मीकांत बुक से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से एलिब्रेट नहीं किया गया है आचार समिति के बारे में। जो संसदीय समितियाँ हैं उनको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, बट कुछ समितियों को पूरा डिटेल्स में नहीं बताया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को एम लक्ष्मीकांत बुक से अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो। बट ये है कि ये क्वेश्चन लोकसभा थीम्स रिपीट हो रही है, और जो समितियाँ हैं, संसदीय समितियाँ हैं, उनके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे तदर्श समिति के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, तदर्श समिति के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन की थीम्स रिपीट हो रही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। तो आप साथ साथ में ये भी समझते चलना, सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि इन क्वेश्चन के सोर्स कहाँ से है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। वो तो मैंने आपको बता दिए कि लगभग 13 से
15 क्वेश्चन है वो आपको एम लक्ष्मीकांत बुक से मिल जाएंगे। यानी लगभग आप ये मान के चलिए कि 25 अंक का जो भी आपके प्रीलिम्स में आया था 2024 के अंदर, वो आपको एम लक्ष्मीकांत बुक में अच्छे से मिल जाएगा, जहाँ से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको और बुक में भी कोई क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं तो बेस्ट है, बट ज़्यादातर हम एम लक्ष्मीकांत बुक को ही पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि वो बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर पूछा गया था। धन विधेयक से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी इसकी जो थीम्स है वो रिपीट हो रही है। और साथ ही मैंने जैसे आपको अभी बताया कि संसद से ये 5वां छठा क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिखाए, अगर आपने धन विधेयक को थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप एम लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी सेशन से, पॉलिटी सब्जेक्ट से, जो आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको जो कोर सब्जेक्ट है, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको 80-20 का रूल अपनाना चाहिए। यानी जो कोर सब्जेक्ट है उनको आपको अपना 80% टाइम आपको उन सब्जेक्ट्स को कवर करने में देना चाहिए, और जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं उनको आपको लगभग 20% का समय देना चाहिए। और अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 लास्ट लगभग 45 से 50 दिन बचे हुए हैं, तो आपको जो कोर सब्जेक्ट है उनको कवर करना पड़ेगा और PYQ को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी से पूछा गया, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता और घोषित करता है। राज्य किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया राज्यपाल और राष्ट्रपति को देकर। तो यहाँ पे राज्यपाल दे रखा, और पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आपको करवाया था उसमें राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो एम लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ से आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। आपको अच्छे से वहाँ पे एलिब्रेट करके दिया गया है जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ। तो ये क्वेश्चन भी आप एम लक्ष्मीकांत बुक से अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर ही पूछा गया, प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। अभी ये क्वेश्चन जो रीट है आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी दिखाया है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये उस वीडियो में जाकर आप देखना। और आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अंदर भी मिल जाएगा, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी मिल जाएगा, और साथ में एम लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और आसानी से कर सकते हो। आर्टिकल 32 आप एम लक्ष्मीकांत बुक के अंदर जाके देखना, या 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक है वहाँ से जाकर देखना, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। मैंने पहले ये क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर रखा है। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट से पूछा गया है। सोर्स इसका एम लक्ष्मीकांत बुक, और अगर आपने एनसीईआरटी को भी पढ़ा है तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें निजता के अधिकार के बारे में अच्छे से दिया गया है एम लक्ष्मीकांत बुक के अंदर। और आर्टिकल 21 से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी भी न्यूज़ में था आर्टिकल 21, तो आपको ये क्वेश्चन, ये जो फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक है इसको अच्छे से करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी एग्जामिनर के लिए, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन भी आप एम लक्ष्मीकांत बुक को आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ से कर सकते हो आप। और या ये टॉपिक न्यूज़ में था उसके कारण भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो अगर आपने न्यूज़ को भी या आपने मैगजीन पढ़ी है मंथली या PT 365 तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया 2024 के अंदर, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, इससे सरल क्वेश्चन था नहीं, या तो आर्टिकल 21 से पूछा गया या ये क्वेश्चन पूछा गया। जो संविधान के भाग दिए गए हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, भाग 18, भाग 20 और भाग 9 के बारे में। आप इसे एम लक्ष्मीकांत बुक से कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पुरातत्व परिषद की स्थापना पुरातत्व परिषद एक्ट 1971 द्वारा की गई। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल किया गया। आप इस क्वेश्चन को न्यूज़ में जो था उस इसलिए पूछा गया था, आपने अगर करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ा था 2023 का और 2024 का, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। अब ये क्वेश्चन आप एम लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ सकते हो, और जो 8वीं अनुसूची है या जो हमारी भाषाएं हैं वो काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहती है, तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसमन आयोग गठित किए गए। इसका सोर्स भी एम लक्ष्मीकांत बुक है, और आप
अगर मैगजीन पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। और इससे पहले परिसीमन डिलिमिटेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? तो तीनों में ही परिवर्तन निरसन। तो ये आर्टिकल 368 है, चैप्टर अलग से दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एम लक्ष्मीकांत बुक के अंदर। वहाँ से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, आपके 2 अंक आसानी से मिल सकते हैं। चैप्टर के पहले फर्स्ट पेज पर ही इसको दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला चैप्टर है उसमें परिवर्तन और निरसन। और साथ ही आप इस क्वेश्चन को NCERT की बुक है 11th क्लास की, वहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सोर्स नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप PYQ प्रैक्टिस करके देख लेना। और आप बुक पढ़ी होगी आपने एम लक्ष्मीकांत या NCERT, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पे हवा में नहीं बता रहा हूँ कि ये पूछे गए हैं ऐसे ही, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को एनालाइज करके ही आपको ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन अगर आप एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रहे हो या NCERT अच्छे से किए, तो आप पॉलिटी के जो 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आसानी से कर सकते हो। और आपके लगभग 30 अंक है वो आसानी से आपको मिल सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ पे 15 PYQ दिखाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर पूछे गए, जहाँ से लगभग 13 क्वेश्चन है वो आपको एम लक्ष्मीकांत बुक और प्लस 11th क्लास की NCERT बुक से भी मिल जाएंगे। तो आपने एम लक्ष्मीकांत बुक को अगर अच्छे से किया है तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से आप इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हो। और ऐसे थीम्स रिपीट हो रही है, मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि जो लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद वाले चैप्टर से, पार्लियामेंट चैप्टर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पहले भी रिपीट हुए, क्वेश्चन रिपीट हुए, जिनकी थीम्स रिपीट हुई है, स्टेटमेंट रिपीट हुई है। तो आपको PYQ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप पहले वाली वीडियो भी जाकर देखना। यूपीएससी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2025 के लिए लगभग 45 से 50 दिन बचे हुए हैं। तो उनको अब उतना टाइम नहीं है कि वो ये वीडियो देखे और समझे, बट थोड़ा टाइम है तो आपको जरूर देखना चाहिए, कुछ हेल्प होगी आपको इससे।